आज का टॉपिक है ई ट्रेनिंग। अब ई ट्रेनिंग में क्या ही समझाऊँ मैं, आज की डेट में सारा कल्चर ही वर्क फ्रॉम होम का हो गया है, तो ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग फ्रॉम होम ही हो जाती है। तो ई ट्रेनिंग का मतलब होता है जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट की मदद से वेब बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको ई ट्रेनिंग बोलते हैं। जहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहा है वो कहीं और बैठा होता है और जो ट्रेनिंग दे रहा है वो भी कहीं और बैठा होता है, मतलब सारे स्क्रीन टू स्क्रीन ही हो जाते हैं, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट होता नहीं है। ऐसी टाइप की ट्रेनिंग को ई ट्रेनिंग कहा जाता है। आपने देखा ही होगा, आप भी कहीं घूमने जाते होगे तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं अपना लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपने कॉर्पोरेट ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। ये कोविड की वजह से और कुछ हुआ हो कि ना हुआ, वर्क फ्रॉम होम या वर्केशन का कंसेप्ट तो डेवलप हो ही गया है कि सब घूमते घूमते ट्रैवल करते करते वर्क कर रहे होते हैं। मैं भी घूमते घूमते पहाड़ों से वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है ई ट्रेनिंग। जब हम लोग को फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग ऑनलाइन मीडियम की मदद से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या लेसन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको ई ट्रेनिंग बोलते हैं। तो वही समझते हैं, देखो ध्यान से। Online training is an act of increasing the knowledge and skills of employee for doing a certain job by using web-based program. वेब बेस्ड प्रोग्राम की मदद से जब एम्प्लॉयज़ को कुछ सिखाया जाता है, उनकी नॉलेज और स्किल्स को एनहांस किया जाता है, लेकिन बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, बिना मिले इंटरनेट की मदद से, तो उसको ई ट्रेनिंग कहा जाता है। ईजी। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, तो अभी हम लोग एडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई ट्रेनिंग। सबसे पहला, ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल्स आर मेड एक्सेसिबल बाय एक्सपर्ट ट्रेनर। कोई फिजिकल नोट्स की ज़रूरत नहीं होती। लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आईपैड में, जिससे भी आप ई ट्रेनिंग ले रहे हो, वहीं पे ही ऑनलाइन मटेरियल आप अपडेट कर सकते हैं। दैट इज ट्रेनर अपडेट कर सकता है और ट्रेनिंग को दिख जाएगा। कोई फिजिकल पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोल सकते हैं क्योंकि पेपर वेस्ट नहीं होते हैं। दूसरा, इट इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर ट्रेनर्स टू अपडेट कंटेंट। कंटेंट को अपडेट करना है, न्यू कंटेंट अपलोड करना है, तो बहुत ईजीली हो जाता है। आपको फिजिकल कॉपी की वापस से ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट करना बहुत आसान होता है। थर्ड, ट्रेनीज कैन लर्न ऑन देयर ओन टाइम। अब ट्रेनी जो है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी मर्जी के टाइम से ट्रेनिंग ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली टाइम में ही है, अंटिल अनलेस वो लाइव कंटेंट हो। अगर लाइव कंटेंट भी है तो उसको अगर रिकॉर्ड कर दिया जाए तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो ट्रेनिंग लेने का बेनिफिट ले सकता है। हाँ भाई, अपना जो बेसिक काम है वो कंप्लीट कर लिया, जब टाइम मिलेगा तब ट्रेनिंग, जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है उसको सुन लिया। फोर्थ, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ऑफकोर्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? पहले ट्रेनिंग देने के लिए बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स बुक करने पड़ते थे, वहाँ पे जाके ट्रेनर आते थे, उनका टाइम लगता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। कोई हॉल्स बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, एसी के खर्चे नहीं होते, तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम हो सकता है। इट गिव एम्प्लॉयज बेटर एक्सेस टू सब्जेक्ट विच आर दे इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि ट्रेनी जो है वही ट्रेनिंग रिसीव करेगा जिस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो हाँ भाई स्विच कर देगा ऑफ, या अपना टॉपिक को स्विच कर लेगा, तो बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है। कई बार क्या होता है, आप फिजिकल ट्रेनिंग जा रहे हो तो इंसल्टिंग लगता है कि हाँ भाई आपको नहीं सुनने का मन हो रहा तो भी सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा ये सोचना पड़ता है। तो ये मजबूरी वाला कंटेंट नहीं होता है ई ट्रेनिंग में। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप उसको बंद कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट में आपको डिटेल नॉलेज चाहिए उसी की ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय है वो ले सकता है। नेक्स्ट, इट सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी। बहुत सारा टाइम, मनी, एनर्जी बच जाता है, वो मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। इट इज सूटेबल फॉर आइडियलिस्टिक वर्कफोर्स। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। देखिए, जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए आप फिजिकल ट्रेनिंग दे दो, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग दे दो, वो नहीं करेगा। लेकिन आइडियलिस्टिक वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल मेथड होती है। नेक्स्ट, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। पहले ही बता दिया था, ट्रेडिशनल मेथड से कंपैरिजन में ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड, क्योंकि कहीं पे भी बैठे बैठे हम लोग ये ट्रेनिंग रिसीव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग रिसीव कर सकते हैं और एम्प्लॉयर भी ट्रेनिंग दे सकता है। इन हाउस ट्रेनिंग बिकम्स पॉसिबल बाय यूजिंग वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी। अगर बहुत बड़ा प्रीमाइसेस नहीं है, कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, अलग से ट्रेनिंग हॉल भी नहीं है, ऐसी कंपनियों में इन हाउस ट्रेनिंग भी दे सकते हैं विदाउट बुकिंग एनी सेपरेट हॉल्स। क्यों? क्योंकि छोटी सी जगह में भी जहाँ पे लैपटॉप फिट हो सके, एक इंसान फिट हो सके, वहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि एक साथ सबको बैठने की जरूरत नहीं होती है। इट इज़ इंटरेक्टिव, टैपिंग मल्टीपल ट्रेन्स। ये इंटरेक्टिव भी होता है क्योंकि एक साथ आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट एक साथ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइम पे एक के साथ ही बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करना पॉसिबल है। इट अलाउज कंसिस्टेंसी। इसमें कंसिस्टेंसी भी रहती है कि हाँ भाई किस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हो अपने लेक्चर को या लर्निंग प्लेटफॉर्म को, उससे भी कंसिस्टेंसी बनी रहती है।
इट कैन बी यूज टू एनहांस इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग। और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है जो इंस्ट्रक्टर है, जो ट्रेनर है, वो किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है। तो उसकी एबिलिटीज़ भी अच्छी होती है। अगर उसमें ऑलरेडी अच्छी एबिलिटीज़ है तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है, क्योंकि किसी को होल्ड करना है कि आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वो आपसे सीखे, वो बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो ट्रेनर है या इंस्ट्रक्टर है वो कितने एनर्जी के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उस पर भी ये मेथड की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ईजी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ई ट्रेनिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रोज़ नए कंटेंट अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।